नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय कार्य का पार्ट 6 आपके लिए लेकर आए हैं। कल पार्ट 5 तक आपका कराया गया था और पार्ट 6 आज शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 6 का क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन कराए हमने उन्हीं के ही बेस पर क्वेश्चन है। अगर पार्ट 5 ना देखे हो तो पार्ट 6 आपके समझ में नहीं आएगा, तो पहले पार्ट 5 जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। और पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या दिया? 2 आदमी व 3 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? जो टाइप हमने पार्ट 5 में करा उसी का ही थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। दोस्तों, कैसे करेंगे क्वेश्चन ध्यान दो। 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये सारे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर रहे। तो देखियो आदमियों की संख्या ना दिनों तक गुना करते हुए क्या देख रहे हैं? टोटल काम। यही काम बराबर वही काम क्या करा, जबकि 4 आदमी इसी काम को 10 दिनों में कर सकें, अर्थात 4 मैन कितने दिन में कर सकें? 10 दिनों में। तो 4m गुणा 10 देखिए ध्यान दें, 10 तक 10 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 2m प्लस 3w बराबर 4m। m एक तरफ कर दो, w एक तरफ, 2m उधर उठाएगा चल जाएगा भाई। तो 3w बराबर 4m मत उठाएगा उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2m। 4 मत 2 गए 2, तो w बटे m का मान निकल कर आ जाएगा 2/3। तो w तो इधर था ही, बटे लिया m, 2 उधर था ही, बटे लिया 3। तो एक महिला की क्षमता 2 और एक आदमी की क्षमता 3। कहीं भी काम रख दो, टोटल काम निकल कर आ जाएगा। कुल काम बराबर m के w के मान टेक दो। देखिए जानते भाई, 2 गुणा m का मान 2 गुणा m का मान 3 प्लस 3 गुणा w का मान 3 गुणा w का मान 2 और बाहर गुणा 10 मान टेक देंगे भाई। 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12, 12 गुणा 10। टोटल काम कितना आ गया? 120। टोटल काम कितना आ गया दोस्तों? 120। इस काम ना किस पर करवाना हमने? तो उन्होंने कहा 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर, तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तो 3 मैन 3 वुमेन करेंगे बराबर कुल काम 120 बटे सारों की क्षमता। अब एक आदमी की क्षमता है 3 आदमी लग गए, तो 3 की क्षमता कितनी है? 9। एक आदमी की क्षमता, एक लड़के एक औरत की क्षमता 2, औरत लग गई 3, औरत भी 3, 3 दूनी 6। तो सारों की क्षमता कितनी होगी? 15। सारों की क्षमता कितनी होगी? 15। 15 का भाग कर दो, 15 8 120, 15 8 120 दिन। तो टोटल काम जो संपन्न होगा वो कितने दिन में होगा दोस्तों? 120 दिन में पूरा होगा। करिए क्वेश्चन भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, हर क्वेश्चन हर लेवल का आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए, क्या दिया क्वेश्चन? 6 आदमी व 8 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखियो क्या दिया? 6 मैन प्लस 8 बॉय हैं, बच्चे हैं, ये सारे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। और बराबर नुका है, जबकि 26 आदमी 26 मैन प्लस 48 बॉय मिलकर इसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। देखियो काम करने की 2 शर्त दे रहा हो, नुका या तो 6 आदमी या 8 लड़के दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे, या फिर दूसरी कंडीशन 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में करेंगे। तो दोनों काम यू भी वही काम है, यू भी वही काम, बराबर टेक दिया, m का और b का मान निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान दे, 2 तक कट जाएगा, 2 तक कट जाएगा, गुणा में 5 बार, 5 के अंदर गुणा 5 अंग 30 मैन प्लस 5 8 40 बॉय बराबर 26m प्लस 48 बॉय, 26m प्लस 48 बॉय। m एक तरफ कर लो और b एक तरफ। देखियो 30m इधर है तो ये उठा के इधर ले आऊंगा, बड़े की तरफ ले आकर 30 मतलब 26 जाएगा, तो 4m बराबर ये 40 उधर जाएगा घटेगा, 48 b मतलब 40 गए 8b। तो ये m बटे लिया है b और बराबर 8 तो उधर था ही, बटे चल जाएगा 4 और 4 तो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसका मतलब एक आदमी की क्षमता 2 और एक लड़के की क्षमता कितनी आएगी? 1। एक लड़के की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों? 1। तो आदमी की और लड़के की क्षमता पता लग गई। मान टेक तो दोस्तों या तो यहाँ मान टेक दो या यहाँ मान टेक दो, कुल काम आ जाएगा। देखियो मान टेक है, कुल काम बराबर देखियो 6 गुणा m का मान 2,
6 गुणा 2, बीच में प्लस 8, बी का मान 1 गुणा 1 और बाहर गुणा 10 था। यू है टोटल काम। 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 की गुणा 10 में करोगे तो टोटल काम 200 आ गया। टोटल काम कितना आ गया? 200। अब यू काम करना किसने है? नु क्या बताइए। 15 आदमी व 20 बच्चे मिलकर, किस किसने? 15 मैन प्लस 20 बॉय, 20 बॉय मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तो टोटल काम 200 बटे सारों की क्षमता निकालो। 15 आदमी, एक आदमी की क्षमता 2 है, आदमी लग गए 15, तो 15 की क्षमता 30। एक लड़के की क्षमता 1 है, लड़के हैं 20, तो 20 की गुणा कर देंगे 20, तो सारों की क्षमता कितनी आएगी? 50। तो टोटल काम 200 बटे 50 कितना आएगा दोस्तों? 4 दिन। तो आंसर कितना आ गया? 4 दिन। इस क्वेश्चन में हम शॉर्टपुट भी कर सके, शॉर्टकट भी कर सके थे, लेकिन दोस्तों अगर यह चीज़ ना समझ में आए तो क्वेश्चन बदलते रहेंगे, शॉर्टकट वहाँ फेल हो जाएंगे। वो शॉर्टकट भी हम बता देंगे क्या था, वो ध्यान से देखो। यहाँ से ये पहले इस टाइप का क्वेश्चन खत्म करो, फिर बता रहे शॉर्टकट भी वही। चलो देखियो क्या था, ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। हमने पता था 6 आदमी प्लस 8 बच्चे मिलकर किसी काम ने कितने दिन में कर लें? 10 दिन में। किसी काम ने कितने दिन में करे? 10। एक समीकरण तो यह पता भाई, दूसरी समीकरण भी पता हमने। दूसरी समीकरण के पता 26 मैन प्लस 48 बॉय, 48 बॉय मिलकर कितने दिन में? 2 दिन में काम कर लें। तो देखियो ध्यान से भाई, इस समीकरण में इसमें थोड़ा साफ करिए ना, कर लियो बाद में भाई। देखो ध्यान दे, 2 दिन में। अब क्वेश्चन क्या करें हमने? क्वेश्चन करें क्या? 15 मैन प्लस 20 बॉय मिलकर कितने समय में करेंगे? 15 मैन और 20 बॉय मिलकर कितने समय में करेंगे? 15 मैन प्लस 20 बॉय मिलकर कितने समय में करेंगे? यू क्वेश्चन पूछा दोस्तों। अब शॉर्टकट क्या है इसका, वो भी ध्यानपूर्वक देख लेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान तक क्वेश्चन देखेंगे। गुणांक चेक करना पड़ेगा। यहाँ 6 आदमी, यहाँ 15 आदमी है। जितना गुणा यू, अगर उतना ही गुणा यू हुआ तो उसका उल्टा गुणा कर समय होगा। तो देखियो 6 था 15 जो कटेगा, यू कितना गुणा? 6 तो जो 15 कटते हैं 2.5 गुणा। 8 था 20 कितनी बार कटेगा? 2.5 गुणा। जितना गुणा यू समय उसका उल्टा गुणा, उल्टे का मतलब 2/1/2.5 गुणा। तो 10 गुणा 1/2.5, इसकी दशमलव उठावे तो ऊपर 0 आ जाएगी, दशमलव उठ जाएगी। 10 गुणा 10 100 और 100 ना 25 तक भाग करोगे तो डायरेक्ट आंसर 4 दिन मिलेगा। डायरेक्ट आंसर 4 दिन मिलेगा। तो यह चीज ध्यान दे दोस्तों, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल सके था, इतना ताम झाम ना देकर यंत्र भी क्वेश्चन पूछ सके था। अगर वो केवल एक इक्वेशन देकर क्वेश्चन पूछता तो इसी टाइप का होता क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बोलता था 6 आदमी व 8 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 15 आदमी व 20 बच्चे मिलकर कितने समय में करेंगे? यू क्वेश्चन वो पूछ सके था। लेकिन ये क्वेश्चन तभी बनेगा, यू क्वेश्चन तभी बनेगा दोस्तों जब यू डायरेक्ट गुणांक बनेगा, और जितना गुणा यू उतना गुणा सेम यू भी बनेगा, तभी जाकर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम दिखाओगे भी किस टाइप का क्वेश्चन इस पर बेस आ सके, तो यह बात भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बात भी हमने पता हो। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो देखियो अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन क्या दे दिया कि 10 आदमी व 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 आदमी व 8 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 30 आदमी व 24 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? तो ध्यान दो, एक ही टाइप का काम कराया है, अगला टाइप क्वेश्चन ही कर दिया। जबकि पिछले क्वेश्चनों में क्या देता हूं हमारे कि 10 आदमी 8 महिला मिलकर 60 दिन में करें, फिर बदलता 12 आदमी व 10 महिलाएं मिलकर इतने दिन में करें। हम पहले M1 का फिर W1 का MW का मान निकालते, फिर कुल काम निकालते। लेकिन अब की बार एक शर्त ही देके अगली शर्त तो क्वेश्चन दे दिया हमने, नु क्या 10 आदमी व 8 महिला मिलकर 60 दिन में करें, तो बताओ 30 आदमी व 24 महिलाएं मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे होगा वो चीज ध्यान देखें। नु क्या 10 मैन प्लस 8 वुमेन मिलकर कितने समय में कर रहे? 60 दिनों में काम कर रहे। कितने दिनों में भाई? 60 दिनों में काम कर रहे। अब वो क्या पूछ रहा है? नु क्या 30 मैन प्लस 24 वुमेन मिलकर कितने समय में करेंगे, ये पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन बनेगा भी तभी जब ये डायरेक्ट गुणांक होंगे, और जितना गुणा यू उतना गुणा यू होगा, यह चीज जरूरी है दोस्तों। तो देखियो मैन 3 गुणा
तो वुमेन भी कितनी गुणी, 3 गुणी, तो समय इसका उल्टा गुना होगा, अर्थात 1/3 गुना, तो 60 गुणा 1/3, 3 तक भाग कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 दिन, 3 तक भाग कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 दिन। आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों, गजब का टाइप है आपके लिए। करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्या दिया, 4 आदमी व 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी व 7 महिलाएं मिलकर इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 15 आदमी कितने समय में करेंगे। 2 शर्तें दी काम करने की, या तो 4 आदमी और 6 महिलाएं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, और बराबर उसी काम को 3 आदमी व 7 वुमेन मिलकर कितने दिन में, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी को काम कराना तो पहले तो कुल काम निकालना पड़ेगा और फिर एक आदमी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, और वो संभव है मानते हुए। 2 तक कट हो जाएगा, देखिए 4 बार, और 2 तक कट हो जाएगा 5 बार। 4 के अंदर गुणा कर दो, 4 चौक 16 मैन प्लस 4 6 24 डब्लू वुमेन बराबर 15 मैन प्लस 5 सते 35 वुमेन। मान टेक को भी एम एक तरफ और डब्लू एक तरफ कर दो। 15 एम उठा के इधर ले आऊंगे, 16 मतलब 15 गया, 1 एम बराबर 24 उधर जाकर घट जाएगा, 35 में 24 घटाओगे 11 डब्लू, तो अंत एम बटे डब्लू का मान निकल गया 11/1। मान टेक देंगे, कुल काम निकल कर आ जाएगा, कुल काम बराबर, देखियो मान टेक को 4 गुणा एम का मान 11 प्लस 6 गुणा डब्लू का मान 1 और गुणा 8। मान टेक दिया यासी भाई, 4 गुणा एम का मान 11 प्लस 6 गुणा डब्लू का मान 1 और 12 गुणा 8, 11 चौक 44 प्लस 6 कम 6 और 44 और 6 50 और 50 गुणा 8 करेंगे तो टोटल काम कितना आ गया 400। अब ये टोटल काम किस पर करना, 15 आदमी पे, तो 15 मैन करेंगे बराबर कुल काम 400 बटे 15 की क्षमता। एक आदमी की क्षमता कितनी है 11, तो 15 की क्षमता कितनी हो जाएगी 15 गुणा 11, 15 गुणा 11, तो 15 गुणा 11 भाग कर देंगे, 5 तक कट जाएगा, 5 8 40, 5 तक कट जाएगा, 3 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 2 सही 14 बटे 33 दिनों में काम कंप्लीट होगा। 2 सही 14 बटे 33 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, करो क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, 10 आदमी किसी काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो जो काम 40 दिनों में पूरा होना था उसे पूरा होने में 50 दिनों का समय लगता है। तो बताइए 4 व्यक्तियों ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। वैरायटी बदल गई दोस्तों, क्वेश्चन की टाइप बदल गया क्वेश्चन का, ध्यान पूर्वक देखें। नु क्या 10 आदमी मिलकर काम शुरू कराए और कुछ दिनों बाद 4 आदमी चले जाएं, तो जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन में होया। 40 दिन में कब होना था, अगर 10 के 10 लगे रहते, इसका मतलब 10 आदमी कितने दिन में कर लेते ने 40 दिन में कर लेते। लेकिन 10 के 10 लगे न रहे, 6 आदमी रहे तो 4 तो चले गए थे, तो काम 50 दिनों में होया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 10 आदमी लगे थे, 4 आदमी चले गए तो 50 दिन में काम होया। इसका मतलब जो 6 आदमी थे तो 50 के 50 दिन काम करा। अब टोटल काम निकाल लो, पहले शब्द जरूर चीज है। क्या करा, 10 आदमी किसी काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, और जो काम 40 दिनों में होना था वो 50 दिनों में होता है। इसका मतलब अगर 10 के 10 लगे रहते तो काम कितने दिन में होना था 40 दिन में। और दोस्तों व्यक्तियों की संख्या ने दिनों तक गुणा कर दें तो कुल काम आ जाए, तो 10 आदमी 40 दिन में करते, इसका मतलब टोटल काम कितना था 400। टोटल काम कितना था 400। चलो नुका 10 के 10 शुरू करें काम, लेकिन 4 आदमी छोड़ जाएं, और जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन में होया, सब 50 दिन में। अब दोस्तों ध्यान दियो, 10 आदमी लगे थे, 4 छोड़ के चले गए और काम होया 50 दिन में, तो इसका मतलब जो 6 आदमी थे ना तो 50 के 50 दिन काम करा, और 6 आदमी 50 दिन तक काम करेंगे तो आदमियों की संख्या 6 और 50 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब टोटल 400 काम मत है, 300 काम इन 6 आदमियों ने करा। 300 घटा देंगे तो जो शेष काम है ये 100 काम किसने करा, उन 4 आदमियों ने।
और उन 4 आदमियों ने काम करा तो 100 काम 4 आदमियों ने करा तो 4 का भाग कर दो, कितने दिन बाद गए में यह चीज क्लियर हो जाएगी। तो 25 दिनों बाद में 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 25, क्योंकि यहाँ एक आदमी की क्षमता 1 है और एक आदमी की क्षमता 1, तो 10 की क्षमता 10 और 40 की क्षमता 40 दिनों में होया तो काम आ गया था 400। अब 6 आदमी 50 दिन तक लग रहे, जब एक आदमी की क्षमता 1 तो 6 की 6 और 6 की 6, तो 50 दिन में 300 काम, शेष काम कितना बचा 100। यू 100 काम कितना करा 4 आदमी होना, जब एक आदमी की क्षमता 1 है तो 4 की क्षमता 4 तक भाग करेंगे तो कितने दिन बाद गए हुए 25 दिनों बाद काम छोड़कर चले गए। दोस्तों करिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, 20 आदमी किसी काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो जो काम 25 दिनों में पूरा होना था उसे पूरा होने में 30 दिनों का समय लगता है। तो बताइए 5 व्यक्तियों ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। जो काम 25 दिनों में होना था, 25 दिन में कब होता, अगर 20 के 20 दिन लगे रहते, इसका मतलब 20 आदमी किसी काम ने 25 दिन में करा सके हैं, तो 20 गुणा 25 टोटल काम कितना आ जाएगा दोस्तों 500, टोटल काम आ गया 500। अब नु क्या, और कुछ आदमी 5 दिनों बाद काम छोड़ गए और जो काम 25 दिन में होना था वो 30 दिनों में होया। एक बात बताओ, 20 लगे थे 5 छोड़ गए तो 15 आदमी ने तो काम छोड़ा ही नहीं, जितने भी दिन में काम होया उतने दिन लगे रहे यार काम होया। अब 30 दिन में तो 15 आदमियों ने 30 दिन तक कितना काम करा 450, 500 में था 450 तो नहीं कर दिया, तो जो शेष बचा 50 वो कौन कर गया था 5 आदमी में, और उन 5 आदमियों ने कितने दिन में करा होगा 50 बटे उनकी क्षमता 5, तो 10 दिनों बाद। इसका मतलब है 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। दोस्तों करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया वैरायटी है आपके लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10वें दिन 10 दिनों बाद, प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। डबल के भी ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखियो 50 आदमी किसी काम ने 40 दिन में कर सके तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा, जानते कुल काम निकल कर आ जाएगा। 50 आदमी 40 दिन में कर सके हैं तो 50 गुणा 40, टोटल काम कितना हो गया दोस्तों 2000। चलिए जब टोटल काम 2000 हो गया, नुका में मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। मिलकर काम शुरू करते हैं यानी 50 के 50 काम शुरू कर रहे, तो 50 के 50 काम शुरू कर रहे और 10 दिनों बाद 5 आदमी जाए तो 10 दिन लग तो काम करे 50 आदमियों ने, तो 10 दिन लग कितना काम हो गया दोस्तों 500। अब 5 आदमी चले गए, आदमी कितने बचे 45, फिर 10 दिन तक लगे रहे, 45 आदमियों ने कितना काम करा फिर 10 दिन तक 450। फिर 10 दिन बाद 5 चले गए तो आदमी कितने रह गए 40, फिर 10 दिन लोग काम कराए ना तो 400 काम ही हो गया। फिर 5 आदमी चले गए, 35 आदमी बचे और 35 आदमियों ने कितना काम करा 10 दिन में 350। टोटल काम जांच लो कितना हो गया दोस्तों, टोटल काम चेक कर लो कितना हो लिया 500 और 400 950, 400 1350, 1350 और 50 1400 और 3 1700 काम हो लिया। अब अगले 10 दिन में 5 और चले जाएंगे भाई, 5 और चले जाएंगे अगले दिन में, कितने बचेंगे 30 आदमी, और 30 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे 300, और काम भी कितना रह रहा 300। देखियो काम कंप्लीट हो गया भाई, 500 400 900 और 3 1200, 1200 और 4 1600, 1600 और 3 1900 और 50 5500, टोटल काम अब कंप्लीट होया 2000 काम हो गया। लेकिन दिन कितने लग गए 10 20 30 40 50, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 50 दिन आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर इसका अपडेट लेवल भी कराऊंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। करो क्वेश्चन भाई। चलो देखिए ध्यान था भाई, ऐसा हो सके था, थोड़ा सा यह चीज गौर करेंगे बस। यहां से ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, तो थोड़ा सा गौर करेंगे बात। हम काम कराते आए, काम कराते आते रहे, काम कराते आते रहे। चलिए यहां तक काम हमारा कितना हो गया था 1700,
1700 काम हो लिया था, हमने चेक करा 1700 हो लिया तो 300 काम बचा। जब 300 काम बच रहा था, आदमी कितने थे आगे 30, और 30 आदमी 10 दिन में डायरेक्ट 300 ही काम कर रहे, 300 ही काम कर रहे और 300 ही बच रहा था, तो काम हो गया कंप्लीट। लेकिन ऐसी स्थिति हो सके थी वो आगे क्वेश्चन चलेंगे हम, ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक। यहां तक कितना काम हो लिया हमारा, यहां तक कितना काम हो लिया हमारा 1700 काम हो लिया। अगर ये 2000 की बजाय यू काम होता 1900। ध्यानपूर्वक देखेंगे जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यानपूर्वक। यहां तक काम 1700 हो लिया, अगले 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाएंगे, 30 आदमी बचेंगे, और 30 आदमी पर अगर 10 दिन काम करवाओगे तो 300 काम हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यानता हम कार्य, अगर 1900 काम होता है, यहां तक 1700 हो गया, तो आगे कितना काम और बच रहा, केवल 200 काम बच रहा। तो ये 200 काम करवाना था हमने, फिर कितना करवाना था 200। देखिए 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते, 30 आदमी बचते, तो 30 आदमी 200 काम कितने दिन में करेंगे, यू मान निकालना पड़ता। 30 आदमी कितने दिनों में कितना काम, 200 काम करेंगे। तब इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं हम, 3 जीरो कट जाती, 20/3 D2 का मान आता 20/3, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3। तो इस तरीके का हो सके था कि काम इस तरीके का बच जाता, कम बचता। 30 आदमी 10 दिनों में 300 कराए, बच रहा काम 250 ही, तो 250 ही काम कराना हमने। तो 30 आदमी कितने दिन में D2 में करेंगे कितना काम, वो पूछेगा, 250 होता 250 लिख देते, बराबर 200 होता 200 कर देंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में हमने बात समझ में आओगी। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, ना करा हो तो थोड़ा वीडियो बैक जाके क्वेश्चन पूरा लिख रहा था वो क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इस चीज की नॉलेज हो जाएगी हमने जो बात समझाई अगले क्वेश्चन में। तो क्या 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए ध्यान से, 60 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। 60 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आएगा, 2400। तो कुल काम कितना आएगा दोस्तों, 2400। 60 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हो गया, 60 गुना 40, टोटल काम 2400। नुका में मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, मिलकर कौन, 60 के 60 आदमी, 60 के 60 आदमी काम मिलकर शुरू करें, परंतु प्रत्येक 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति चले जाएं। तो 60 आदमी थे, 10 दिन तक लग रहे, तो 10 दिन लग कितना काम हो गया, 600। 5 आदमी चले गए, बचे कितने, 55। ये 55 आदमी फिर 10 दिन लगे रहे, कितना काम हो गया, 550। फिर 5 आदमी चले गए, कितने आदमी बचे, 50। 50 आदमी फिर 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो गया, 500। कितना काम हो गया, 500। फिर 5 आदमी चले गए, कितना काम, 45 आदमी क्या दिन लगे रहे, 10 दिन, कितना काम हो गया, 450। फिर 10 आदमी चले गए, कितने बचे, 40। 40 आदमी फिर 10 दिन तक लगे रहे, कितना काम हो गया, 400। टोटल चेक करके देख लो दोस्तों, कभी ज्यादा करा दिया हमने काम। देखियो 600, 500, 1100 और 4 1500, तो ये क्लियर हो लिया। 1500 तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। देखियो 1500 और 500 हमने ज्यादा काम कराया दे दोस्तों। अब थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, तो ज्यादा काम हो गया। यहां तक चेक करियो कितना काम हो गया, यहां तक चेक करो। 500 और 600 1100, 1100 और 5 1600, 1600 4 2000 और 50 और 50 2100, 2100 काम कंप्लीट हो लिया दोस्तों। 2100 काम यहां तक कंप्लीट हो गया। काम कितना बचा, 2400 सारे ही है, 300 काम और बच रहा। लेकिन अगर आप 5 आदमी भेज गए, 40 आदमी अगले 10 दिन काम करावे, तो काम 400 हो जाएगा, जबकि बच रहा 300 है। तो यह कंडीशन बता रहे थे हम, यह कंडीशन पहले ही बताया है दोस्तों। तो यहां तक चेक करो कितना काम और शेष है, 2100 निकाल दो, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 300। अब यू शेष काम कौन करेगा, अब यू शेष काम कौन करेंगे, वे 40 आदमी, 5 चले गए, 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, डी का मान पूछा, टोटल काम है 300। 0 तो 0 कैंसिल हो जाएगी, डी बराबर 30/4, 30/4, 2 तक कट जाएगा, 15/2, 2 तक कट जाएगा, 15/2, 7 सही 1/2 दिन। तो ये 7 सही 1/2 दिन में ही कर लेंगे 40 आदमी इस काम ने। टोटल दिन कितने लगे, 10, 20, 30, 40 और 7 ये टोटल दिन आंसर क्या होगा, 47 सही 1/2 दिन। 47 सही 1/2 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 सही 1/2 दिन आंसर। करिए क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए व बी किसी काम को क्रम से 45 व 40 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 45 में भाई, और बी कितने दिन में भाई, 40 दिन में कर सके। लघुत्तम ले लेंगे।
देखिए 5 कॉमन है तो 5 तो अलग लिख दिया हमने, 5 तो 9 बार और 5 तो 8 बार, गुणा कर दो, 8 5 40, 40 360, लघुत्तम कितना आ गया 360। 45 तक कटेगा यू 8 बार और 40 तक कटेगा यू 9 बार। 40 तक कितनी बार कट जाएगा 9। तो देखिए जानते हैं एक एक क्षमता 8, बी की क्षमता 9, कुल काम 360। अब क्या करा, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है तथा शेष काम को बी अगले 23 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। देखिए दोनों काम शुरू कर रहे, कुछ दिनों बाद ए चला गया तो शेष काम बी ने अगले 23 दिन में करा। इसका मतलब ध्यान देखिए दोनों यहां तक शुरू हुए, यहां तक चले मान लिया, अब यहां जाके ए ना काम छोड़ दिया, बी बचा, बी ने शेष काम अगले 23 दिन में करा। इसका मतलब लास्ट के 23 दिन बी ने काम करा और पहला किसने करा, पहला काम ए बी दोनों ने कर रखा और वो कितने दिन में कर रखा, वही आंसर ए के छोड़ने के दिन आ जाएंगे। तो लास्ट के 23 दिन बी कितना काम करेगा वो निकाल लो। एक दिन में 9 काम करा है तो लास्ट के 23 दिन में कितना काम करेगा, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दिन 18 और 2 20। तो लास्ट के 23 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों 207। इसका मतलब 360 मतलब 207 घटा देंगे, 207 घटा देंगे तो कितना बचा 153 काम। और 153 काम पहले कितना कर रखा ए और बी दोनों ने, और दोनों ने कितने दिन में कर रखा हो 153 बटे दोनों का क्षमता 17, 17 तो भाग कर देंगे 17 में 153। इसका मतलब 9 दिन तक दोनों ने इकट्ठा काम कराया, उसके बाद गया ए, अर्थात 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है दोस्तों। बढ़िया डबल स्टार लगा लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। करिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन 2 तरीके का होगा दोस्तों, 2 तरीके का होगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। ए व बी किसी काम को क्रमशः 25 व 40 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने में 25, बी कितने में 40, बी कितने में 40, लघुत्तम ले लेंगे 25 का और 40 का। देखिए दोनों में कॉमन 5 है तो 5 तो अलग लिख लिया, 5 तक 25 कटेगा 5 बार और 5 तक 40 कटेगा 8 बार। दोनों का लघुत्तम 5 5 25 अठे 200, 25 अठे 200, 25 तयु 8 बार, 40 तयु 5 बार। अक्षमता दोनों की अलग अलग आ गई भाई। अब क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्या दिया, नुकह में दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है तथा पूरा काम 24 दिनों में समाप्त होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या रखा था, शेष काम भी अगले इतने दिनों में करे। अब की बार क्या है, कुछ दिनों बाद ये तो काम छोड़ गया लेकिन पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हुआ। एक बात बताओ दोस्तों, जब पूरा का पूरा काम जैसे अगर यंत्र दोनों स्टार्ट हुए थे ए बी, तो कुछ दिनों बाद ये ना काम छोड़ दिया तो यहां तक बाद कौन बचा बी। और ये टोटल का टोटल काम नु क्या 24 दिन लग गए, इसमें में 24 दिन लग गए। इसका मतलब क्या है कि बी तो यंत्र स्टार्ट हुआ यार यहां तक ही लग रहा, अर्थात बी ने तो 24 के 24 दिन काम करा और बी एक दिन में 5 काम करा, तो 24 के 24 दिन में टोटल काम में कितना काम कर रखा है 120 काम। ये 120 काम बी ने करा तो ये जो बाकी 80 काम बचा ये किसका है, ए का। और ए कितने दिन में करेगा इन्हें 80 बटे ए की क्षमता 8। इसका मतलब एक ने केवल 10 दिनों तक ही उसका साथ दिया, या दूसरी भाषा में हम कह सकें 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन वैरायटी है। करिए क्वेश्चन भाई, यहां तक के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ 8 से 10 क्वेश्चन आपको रेगुलर कराए जाएंगे। एक क्लास में इतने ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और रेगुलर अगर 10 से 12 क्वेश्चन हम एक क्लास में कर रहे हैं तो कैसे काम एक हफ्ते में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। एक हफ्ते में क्या कभी 20 भी क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 5 से 6 क्लास में हर वीडियो आपकी हर टॉपिक आपका पूरा कराया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों।